गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग आनी। आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान सीताराम सहित श्री बालाजी महाराज को ये दास आप सभी भक्तों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? प्रसन्न हो और हमेशा प्रसन्न ही रहना। अपने हृदय में कोई चिंता मत रखना, क्योंकि प्रभु आपके साथ है और ये दास भी आप ही के साथ है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का सुंदर प्रवचन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न भी करेगा और पसंद भी बहुत आएगा। पसंद और प्रसन्न इन दोनों में बहुत अंतर है। प्रसन्न जो बात सुनने या आप अचानक से कोई चीज देख लो तो आप अचानक से प्रसन्न हो जाओ, जिसकी आपने कल्पना ना की हो, अगर वो चीज आपके साथ घटित हो जाए। आज का सुंदर प्रवचन है कि बहुत से भक्तों के मन में ये प्रश्न और बार बार वो एक सवाल पूछते हैं कि महाराज जी, 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है, और 100 बार हनुमान चालीसा कैसे पढ़े, 100 बार हनुमान चालीसा कैसे पढ़े, 21 बार कैसे पढ़े, 7 बार कैसे हनुमान चालीसा पढ़े, क्या हम 41 दिन हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कैसे करें, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये सब बच्चों के मन में प्रश्न रहता है, क्योंकि कलयुग में एकमात्र देव हैं बालाजी महाराज, जिनकी आप आराधना करोगे तब वो आपको हर चीज देंगे। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। घर में जो बैठा कलेश है, कलेश क्या है? कलेश है रोग। अब रोग का निवारण कौन करेगा? अपने बालाजी महाराज। क्यों भाई, कैसे? नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अच्छा भैया, ये भी होता है। तो यही सब सवाल बच्चों के मन में प्रश्न रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरा एक प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मेरा एक प्रश्न आप लोगों से है। आप लोग क्यों ये मन में बना के रखते हो कि हमें 100 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इतना करना है? अब वो तो वही बात हो गई ना कि एक दिन आप हनुमान जी को खूब प्रसन्न कर दो और अगले दिन पूछो ही मत। ऐसे बहुत से बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप एक दिन तो 100 हनुमान चालीसा का पाठ कर लोगे, इसके लिए भी आपको कंटिन्यूसली बहुत समय चाहिए, बहुत तप चाहिए, तब जाके आप कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा चीज करो जिससे आप निरंतर करते रहो, निरंतर निरंतर निरंतर। और वो निरंतर कब होगा? जब बूंद बूंद भर करके घड़ा भरता है। एक बूंद जब एक पत्थर पे गिरती है ना, तो पत्थर भी चटक जाता है साल बाद। तो उसी प्रकार आप लोग पहले से ये बना लेते हो कि हम 100 हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान जी को वश में कर लेंगे, उनकी सिद्धियां को वश में कर लेंगे। ऐसा नहीं मेरे बच्चों, ये भक्ति के लक्षण नहीं है। ये तो फिर काम के लक्षण है कि आप हनुमान जी से कोई काम चाहते हो या राम जी से कोई काम चाहते हो, तो आप फटाफट सब कुछ कर देना चाहते हो। आज कर लिया और फिर कल का कुछ पता नहीं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, रोज रोज आप एक नियम बना लो कि अगर आप 365 दिन, चाहे आप कहीं पर भी हो, धरती आकाश पाताल कहीं पर भी, आप एक हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक हनुमान चालीसा का पाठ छूटे ना, पूरे साल जीवन पर्यंत आपका पाठ ना छूटे। तो वही पाठ, वही संकल्प आपको 100 हनुमान चालीसा जो आप करोगे ना, करने के बाद मिले ना मिले, क्यों? उसके लिए बहुत तप चाहिए और बहुत नियम, कड़ा नियम का पालन करना होगा। और गृहस्थी में रहकर आप इन सब नियमों का पालन बहुत मुश्किल से कर पाओगे मेरे बच्चों, आपको बहुत कष्ट होगा। और जहां इतनी सी भी नियम थोड़ा सा भी टूटा, आपका सारा किया कराया पानी में फिर जाएगा। इसीलिए एक हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प करो और उसके बाद हनुमान जी से कहो कि हे हनुमान जी, एक हनुमान चालीसा का पाठ तो हम कर ही रहे हैं,
पर उसके बाद भी अगर हमें समय मिले तो हम और हनुमान चालीसा का पाठ आपके श्री चरणों में समर्पित करेंगे। तो वो सर्व उत्तम है। 100 हनुमान चालीसा का पाठ उत्तम है, लेकिन जो आप निरंतर रोज करोगे एक समय बांधकर, तो मेरे प्यारे बच्चों वह 100 से भी ज्यादा सर्व उत्तम आपका कहलाएगा। और वही हनुमान चालीसा, एक हनुमान चालीसा भी आपका जीवन बदल के रख सकती है, आपके जीवन में कलेश को दूर कर सकती है। एक हनुमान चालीसा तो छोड़ो, 40 चौपाइयों में से एक चौपाई को भी अगर आपने लगन से एक चौपाई का भी पाठ कर लिया ना मेरे प्यारे बच्चों 108 बार, और उसी का जप करना शुरू करा, तो ये दास का विश्वास है अपने प्रभु पर कि वो एक चौपाई ही आपको बहुत कुछ दे जाएगी। तो हनुमान चालीसा 40 चौपाई तो बहुत सारी है। अगर आप पूरी हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो हनुमान जी क्या से क्या नहीं दे देंगे। अरे हनुमान जी राम जी को दे देंगे आपको प्रसन्न होकर, लेकिन निरंतर करो। और ये पहले तो ये अपने मन से बात हटाओ कि हम 100 करेंगे, 7 करेंगे। आप 100 करने तो बैठते हो, एक दिन करते हो। एक भक्त ने बोला, क्या एक भक्त ने फोन आया था उनका और उन्होंने बात करी कि महाराज जी हमने 100 हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश करी तो हमारे हाथ पैर सुन पड़ गए, हमारा मुंह सूख रहा था। वो तो सूखेगा मेरे बच्चों, क्योंकि वो ऐसे ही आपने आज सुना यूट्यूब पर और धर्माचार्य को और आपने शुरू कर दिया। ऐसे नहीं ना होता। उसके लिए भी पहले तप, सालों साल ब्रह्मचर्य रहना पड़ता है, तब आपका मन सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है, तब जाकर आप एक अनुष्ठान करो। ये 100 चौपाई बहुत सिद्ध चौपाई है। आप इनको बहुत सलीके से करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। और आप गृहस्थी में रहकर आप सोचो कि हम करेंगे तो बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन बहुत मुश्किल है मेरे प्यारे बच्चों। आप एक दिन करो और अगले दिन ना करो, ये तो वही हुआ कि आप एक दिन खाना खाने के लिए पूछो और दूसरे दिन पूछो ही नहीं। इससे बढ़िया आप रोज पूछो, दाल रोटी ही पूछो, लेकिन रोज करो, रोज पूछो और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो। मेरे प्यारे बच्चों, आपका जीवन बदल के रख देगी ये हनुमान चालीसा। ये दास खुद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं अपने प्रभु के बल से कह रहा हूँ, बालाजी महाराज के बल से, अपने ठाकुर जी के बल से कह रहा हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ सनातनियों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। एकमात्र हनुमान चालीसा हिंदू राष्ट्र बनने की नींव होगी और ये नींव रखी जा चुकी है। हर बच्चे के मुख पर हनुमान चालीसा रटवा दीजिए। सभी पेरेंट्स से ये है कि हर बच्चे का हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार को, हर शनिवार को, हर मंदिरों में बच्चे हनुमान चालीसा करते हुए दिखने चाहिए। और रोज आप लोग बच्चों पे नियम बनाओ कि रोज हनुमान चालीसा करे बिना बच्चा रात का खाना ना खाए, इतना कड़ा नियम रखो। तब हनुमान जी देखना एक महीने क्या, एक हफ्ते में प्रसन्न हो जाएंगे हनुमान जी और सब कुछ देंगे। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ए हाँ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेरे प्यारे बच्चों, हनुमान चालीसा का पाठ करो और प्रभु का गुणगान करो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।